आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आने वाले टाइम का एक गवर्नमेंट का आईपीओ जिसका नाम रेलटेल है, उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। इसमें मैं आपको बेफालतू की जो एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी आईपीओ से रिलेटेड आती रहती हैं, वो सब अवॉइड करके सिर्फ मेन चीजें जो आपको हेल्प करेंगी रेलटेल के एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने में और एक रेलटेल के थ्रू एक अच्छे रिटर्न्स अर्न करने में, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट रेलटेल के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके कैसी परफॉर्मेंस है, कैसे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कैसी कंपनी के फंडामेंटल्स है, उसके बारे में बताने वाला हूं। एंड मैं रेलटेल का ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी बताने वाला हूं कि आपको क्या इशू प्राइस के आसपास मिल सकता है एंड क्या आप उसे मार्केट में लॉन्च होते ही बेचें या फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट अपडेट्स और चार्ट पैटर्न्स एंड स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इनके बारे में बताते रहते हैं। अगर अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करा है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यूजर नेम यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे वीक में 2 बार लाइव आते हैं जिसमें हम आपके डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व करते हैं। प्लस हम इंस्टाग्राम पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमें मैसेज करिए एंड हम आपको, अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप हमसे उसका एनालिसिस भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ रेलटेल की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड 2000 ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था। एंड रेलटेल कॉर्पोरेट एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट है, एक पीएसयू, एंड गवर्नमेंट की पूरी ओन्ड की जा चुकी है। मतलब गवर्नमेंट की एक रेलवे सेक्टर की एक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में काम करती है। अब मैं कंपनी के की फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर में से एक है। तो एक इंडिया के बहुत बड़ी न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है रेलटेल। इसकी जो रेंज है वो टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग में है। एंड के और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। ये ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जिसकी रेंज 59,099 किलोमीटर्स की है और 5,929 रेलवे स्टेशन जो इंडिया के हैं उन पे है। रेलटेल कॉर्पोरेशन की एक्सक्लूसिव राइट जो है वो 67,415 किलोमीटर्स के हैं, जिसमें 7321 रेलवे स्टेशन तक की इनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर इनका न्यू दिल्ली में है और 4 एनओसी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड सिकंदराबाद में भी है इनकी। अगर मैं इसकी और बात करूं तो 3,05,746 रिटेल कस्टमर्स हैं और 5,023 एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इनके। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक अच्छी बहुत बड़ी साइज की कंपनी है। कंपनी के अभी मैं फंडामेंटल्स पे जाऊंगा तो आपको चीजें और अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स इनकी यहाँ पे लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ पे 23,000, फिर 22,000 एंड 31 मार्च 2020 को 23,000 थी। अब सितंबर में 24,821 की होगी। अभी मैं इसके एनुअल रिजल्ट्स पे भी जाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले के टाइम से एक गिरा है। 2020 में पहले 31 मार्च को 1410 था, बट उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि एक कोविड की सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से 455.84 हो गया इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट है Feb 16, 2021 की। आईपीओ क्लोज हो जाएगा Feb 18 को। 3 दिन के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की। इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है, बट जो आईपीओ प्राइस आएगा वो आएगा 93 से 94। तो 93 तो बट हम हटा ही देते हैं क्योंकि 94 ही हम 94 पे ही अपॉर्चुनिटी है हमारे पास मिलने की। इसका जो लॉट साइज आएगा वो 155 शेयर्स का आएगा। जो इश्यू साइज है वो 819 करोड़ रुपए का है, जिसमें 8 करोड़ 71,53,369 इक्विटी शेयर्स, 8 करोड़ 71,53,369 इक्विटी शेयर्स आएंगे। एंड ये सारा ऑफर फॉर सेल आ रहा है।
अब मैं कंपनी की बात करूं तो ओपन डेट फेब 16 और क्लोजिंग डेट फेब 18, अलॉटमेंट आपकी फेब 23 को आ जाएगी, जो रिफंड्स हैं वो आपके फेब 24 को आ जाएंगे, एंड जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में फेब 24 को ही आ जाएंगे जिस दिन रिफंड आएगा। एंड जो आईपीओ लिस्ट होगा उसकी डेट है फेब 26, तो फेब 26 को आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं इसके लॉट साइज की बात करूं तो जैसे बताया 155 का है, इसका जो आपको प्राइस आपको पे करना पड़ेगा जो कट ऑफ के हिसाब से है 94 के, वो है 14,570, और आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं जिसका प्राइस रहेगा 1,89,410 रुपीज। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग 100%, क्योंकि 100% गवर्नमेंट ओन करती है। अब मैं कंपनी के पहले फंडामेंटल्स पे जाऊं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको इस कंपनी में होल्ड करना है या मार्केट में आते ही इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की टोटल इनकम, यहाँ देख सकते हैं 17, 18, 19, 20 से है। 17 में 899, फिर 1024 हुई, फिर 1017 हुई 2019 में, एंड 1112 1112 2020 में हो चुकी है। ये टोटल 12 मंथ्स की है। ज्यादा इंक्रीज इसीलिए नहीं आया है क्योंकि आपको पता है कोविड की सिचुएशन आ गई थी, बट स्टिल कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप ये चीज ध्यान रखिए कि इतने टाइम तक बंद होने के बाद भी कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब मैं कंपनी के यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करूं सबसे पहले, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार अर्निंग पर शेयर में एक इंक्रीज आया है। 3.95 2017 में था, उसके बाद 2018 में 4.87, फिर 3.42, फिर 4.31 हो चुका है 2020 में। एंड कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट 2017 में 126 था, फिर 156 हुआ 2018 में, 2019 में 146.35, एंड 2020 में भी 187.65 पे है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट का अर्न कर रही है। इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कंपनी आपको एक अच्छे ग्रोथ दिखा रही है। ऐसी ग्रोथ मेकिंग कंपनीज में ही हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंपनीज ही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती है। अब मैं कंपनी के ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो 50% सर्च कर चुका है। इसका मतलब आईपीओ का जो प्राइस है उससे 50% ऊपर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। मतलब बेसिकली जैसा कि आपको पता है 94 रुपीज का इसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है, और इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 47 से 50 रुपीज का। मतलब जब ये इशू होगा मार्केट में तब इसमें आपको लगभग 50% के रिटर्न्स तभी के तभी देखने को मिल सकते हैं। मतलब जैसे ही ये मार्केट में लिस्ट होगा तो ये लगभग 141 रुपए के आसपास के प्राइस में इशू हो सकता है। एंड आज सिर्फ सैटरडे है, अभी 2 दिन हैं इसको इशू होने में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये 47 से 50 रुपीज से और ऊपर 60 या 70 रुपए पे भी आ जाए। तो मतलब जब ये इशू होगा मार्केट में तभी के तभी आपको लगभग 60 से 70% के रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है, तो ऐसी कंपनी में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो जैसे ही ये लिस्ट होगा मार्केट में आप एक अच्छे खासे रिटर्न्स लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट अभी भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इतने 141 या 150 या 160 रुपए के लेवल के आसपास इशू हो, क्योंकि आईपीओ सब्सक्राइब होने के बाद का जो बीच का टाइम होता है सब्सक्राइब और इशू लिस्टिंग के बीच का, उसके बीच में अगर कोई बुरी न्यूज आ जाती है, कुछ बुरा मार्केट का कुछ ऐसा होता है, उसकी वजह से हो सकता है इसका ये प्राइस इतना ज्यादा ऊपर ना आए। बट वही आपका रिस्क है कि आपको ये इतना रिस्क लेना पड़ेगा इतने अच्छे रिटर्न्स अर्न करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।